नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स। जेईई एडवांस 2024 पेपर 2 का क्वेश्चन हम डिस्कस करने आए हैं जो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर पूछा गया था। उस सवाल को आपके सामने डिस्कस करते हैं और एक बार डिस्कस करने के पहले ये भी देख लेते हैं किस कैटेगरी के अंदर वो क्वेश्चन पूछा गया था और उस टाइम के जो एक्चुअल स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया था उनका बिहेवियर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर क्या था, ताकि हम इसे ये समझ पाएँ कि आपकी प्रिपरेशन जेईई के हिसाब से क्या चल रही है। तो देखिएगा, ये जो दो क्वेश्चन एक साथ पूछे थे वो मार्किंग स्कीम ऐसी थी कि सही करने पर +3 है और गलत करने पर 0 मार्क था, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इसका मतलब फिर तो बच्चों ने ज़्यादा अटेम्प्ट किया होगा। तो आप देख सकते हैं फिर भी 27 या 28% के आसपास बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 16 को नहीं किया, वहीं पर 28% स्टूडेंट्स ने अगले वाले क्वेश्चन को नहीं किया, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन देखते ही भाग गए। वहीं पर अगर आप देखें गलत का रिस्पॉन्स देखिए, पहले वाले का 43% और 65% है दूसरे वाले का। लकीली इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें सेकंड व फर्स्ट वाले का रिस्पॉन्स जहां 28 है, सेकंड वाले का 6.48 है। रीज़न बहुत सिंपल सा, पहले वाले का आंसर 0 आता है। तो जो बहुत सारे बच्चे जो तुक्के लगाते हैं, आपको जो लग रहा हो कि सर 28% बस सही किया कि नहीं, उससे बहुत सारे तुक्केबाज भी हैं। और जब तुक्के लगाने की बात आती है न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स के अंदर, तो बच्चे सबसे पहले आंसर में 0 ही भर के आते हैं। लकीली सही हुआ है। ठीक है, हम तो खैर लॉजिकली पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ से कई चीज़ें सीखने की हैं। क्वेश्चन का अटेम्प्ट, मार्किंग स्कीम और किस सेक्शन के अंदर वो पूछा गया इस पर डिपेंडेंट है। और जेईई एडवांस वाले कभी भी ये पहले से डिक्लेयर नहीं करते कि उस पेपर में मार्किंग स्कीम क्या होगी। जेईई मेंस के अंदर ये ऑलरेडी डिक्लेयर होता है, पर एडवांस के अंदर ये नहीं होता है। दे वांट कि स्टूडेंट खुद का डिसीजन खुद ले। वहाँ पर उसको समझाने के लिए हम जैसे टीचर्स ना हो कि इसको ऐसे कर लेना, इसको वैसे कर लेना, नहीं। जब बात देश के टॉप इंजीनियर्स की होगी तो बिल्कुल इस बात को हम समर्थन करता हूँ कि ये डिसीजन स्टूडेंट को खुद लेना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के अंदर पूछा गया था, कॉम्प्रिहेंशन 2 था और 2 क्वेश्चन इसके साथ लिखे हुए थे। परसेंटेज सेकंड वाला आपको ज़्यादा ऑथेंटिक डेटा बताएगा कि ओनली 6.48 स्टूडेंट्स का ही सही था। ऊपर वाला नंबर इसलिए इन्फ्लेटेड है क्योंकि इसका आंसर 0 आया था, तो लोगों का तुक्का थोड़ा मैच हो गया। चलिए, फंक्शन डिफाइंड है 0 से π/2 के बीच में 0 to 1। फंक्शन है fx लिखा हुआ है sin²x। g डिफाइंड किया है 0 से π/2 और ये है इसका आउटपुट। 0 से इन्फिनिटी इसकी कोडोमेन दी हुई है। यहाँ पहला वाला फंक्शन है sin²x, ठीक है, और एक फंक्शन है gx। तो दोनों फंक्शंस हमको नोन है, fx भी पता है, gx भी पता है, और 2 इंटीग्रेशंस हमको निकालने को यहाँ डिफरेंस बोला है और यहाँ एग्जैक्ट डेटा निकालने को बोला है। चलिए आराम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो पहला वाला लिखा हुआ है, लेट्स कॉल दिस वन एज इंटीग्रल नंबर 1। आइए इंटीग्रल नंबर 1 को देखते हैं। 2 लिखा हुआ है, 0 से लेके π/2 है। fx लिखिए, यहाँ से आपके पास से आता है sin²x आता है, और gx कितना है वो है आपके पास से πx/2 -x² है और dx आता है। ओके, अब आपको किंग रूल पता होगा जिसके अंदर हम x को a + b - x से रिप्लेस कर देते हैं। तो सिमिलरली यहाँ भी हम वही काम करेंगे। वी जस्ट नीड टू रिप्लेस x बाय a + b - x। a और b लिमिट्स होती हैं और ऐसा करने से इंटीग्रल की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अनचेंज रहता है। 0 से π/2 अपने पास आ जाएगा, यहाँ बनेगा साइन और ये बन जाएगा π/2 - x का होल स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर जो डेटा लिखा है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लें। जो फर्स्ट वाला डेटा है आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर ही x कॉमन ले सकते हैं और लिख सकते हैं π/2 - x करके लिख सकते हैं। x कॉमन आ जाएगा। जब हम x को π/2 - x से रिप्लेस करेंगे तो पहला वाला बनेगा π/2 - x, π/2 - x। ये डेटा आपके पास लिखा हुआ है। अब आप देखिए आगे क्या बात बनता है। π/2 से π/2 चला गया और ये जो अपने पास I1 आने वाला है, इसको बिहेवियर थोड़ा देख लेते हैं क्या डेटा बनता है। sin 90 - थीटा इज cos थीटा, cos² आपके पास से डेटा बनेगा, माइनस माइनस बन जाएगा x, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इट्स मल्टीप्लाइड बाय x लिखा हुआ। अंडरस्टूड? किंग रूल अप्लाई किया फर्स्ट इंटीग्रल के अंदर। वी आर कॉलिंग दिस एज फर्स्ट, वी आर कॉलिंग दिस एज सेकेंड। बहुत यूजुअल नोटेशन है। तो यहाँ से अगर हम देखें
फर्स्ट एंड सेकंड को अगर हम ऐड करके देखें तो डेटा बनता है आपके पास से 2i1। तो आप देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स है यहाँ पर, और जो पीछे लिखा हुआ है वो यहाँ भी वही है, सेम है। तो आपके पास से आउटपुट निकल के आएगा यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अंडर रूट π/2 माइनस एक्स इंटू एक्स डी एक्स। और ये वाला क्वांटिटी अपने पास से कितना निकल के आ जाएगा, दिस इज 1। तो अब आप देखिए आगे सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास क्या डेटा बनता है। यहाँ पर 2 से 2 भी कैंसिल हो गया है। सो वी आर हैविंग I1 इज इक्वल टू 0 to π/2, ये डेटा 1 है, और आपके पास से जो लिखा हुआ है वो है π/2 माइनस एक्स इंटू एक्स डी एक्स आता है। और ये क्या है, ये तो जी एक्स ही है। अगर आप देखें यहाँ पर ध्यान से, सो π/2 माइनस एक्स इंटू एक्स अपने पास लिखा हुआ है, सो दिस इज जी एक्स। और हमसे पूछा क्या जा रहा है वो आप देख लीजिए। हमसे जो पूछा गया है वो है, जिसको मैंने अगर पूरे को I1 लिया था तो I1 में से 0 से π/2 gx को घटाने को बोला है। I1 की वैल्यू इसी के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लेने के लिए एक साइड अगर चले जाएं तो फाइनल आंसर जो आता है वो आता है निकल के 0। समझ गए, मेहनत से आ गया। पर लकीली इस क्वेश्चन का आंसर उस टाइम पे बहुत सारे बच्चों ने तुक्के में भी मार्क्स ले लिए थे, है ना। ठीक है, 0 आ गया, पर ठीक है ये मेहनत से आया है। पर अगर आप सवाल को देखें तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि इसका रिस्पॉन्स लेस देन, अगर हम यहाँ पर 28% के आसपास है और अगला वाला जो है वो 6% ही रह जाए। ऐसा क्या है अगले वाले में, वो भी देख लेते हैं। ये हमने बना लिया, इसका आंसर आ गया 0। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आइए। अब हमें यही वाला डेटा निकाल के बताना है। अभी हमने देखा कि जो I1 था 2 टाइम्स 0 से π/2 fx gx की वैल्यू आती है, क्योंकि ये 0 आ गया है, किसके बराबर आ जाता है, 0 से π/2 gx dx। तो ये डेटा को थोड़ा ध्यान से देख लो। 2 टाइम्स 0 से π/2 fx gx dx का वैल्यू आया था, 0 है क्योंकि डेटा पूरा 0 से π/2 fx dx के बराबर है। इसको यूटिलाइज करते हैं यहाँ पर। अभी रिजल्ट देखा कि 2 टाइम्स π/2 fx gx dx का वैल्यू आता है 0 से π/2 gx dx के बराबर। क्योंकि ये हमसे यहाँ पूछा है तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके थोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ 16 लिखा हुआ है, तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप इसको 8/π³ कर दीजिए। डबल यहाँ आ जाएगा, 0 से π/2 है, इट इज़ fx है, gx है और dx है। ये डेटा लिखा हुआ 2 टाइम्स 0 से π/2 सेम, और ये किसके बराबर आना चाहिए ये भी आप देख लीजिएगा। दिस शुड कम एज 8/π³। 0 से π/2 यहाँ से आता है डेटा gx dx। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। gx का डेटा देख लिया आप, अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है। क्या लिखा है gx, उसको थोड़ा पहचान लेते हैं। क्या लिखा जा सकता है ये अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो मैं इसको x माइनस π/4 का होल स्क्वायर में बनाना चाहता हूँ। इसको देखो आप थोड़ा सा, आप भी क्या ये हम लिख पाएंगे, नोटिस कीजिए। π²/16, π²/16 यहाँ से भी आएगा, x² बनेगा, x² में फिर एक 2ab वाली टर्म भी बनेगी जो कि डेटा मैच करती है। तो यहाँ से अगर हम इसको डेटा को बनाएं, π/4 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस π/4 का होल स्क्वायर dx लिखा हुआ, ठीक है। आइए, ये कौन सा इंटीग्रेशन है, आपको अगर एक इंटीग्रेशन याद हो, √(a² माइनस x², बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है, उसका इंटीग्रेशन यहाँ पर बन जाएगा। तो हम इसको आगे लेकर चलते हैं और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सो नाउ दिस इंटीग्रल विल कम एज 8/π³। और क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, अगर आपको याद हो तो बताओ मुझे। इट इज़ x/2 √(a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये इंटीग्रेशन इसका निकल कर आता है। इसी फॉर्मूले को यूटिलाइज करेंगे हम भी। x/2 बनेगा, दैट इज़ x माइनस π/4/2, और पूरा का पूरा अंडर रूट सेम आएगा। अंडर रूट को उठा लाइए, क्या है अंडर रूट, x कॉमन है और π/2 माइनस x है, ये अंडर रूट आएगा।
सेम डेटा प्लस कांस्टेंट बाय 2, कांस्टेंट कितना है ये रहा, π/4 का होल स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर बाय 2, देन साइन इनवर्स, फिर आगे की तरफ आपके पास से आता है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स आपके पास से आता है x माइनस π/4 अपॉन π/4 एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू π/2। ये डेटा आपके पास से आता है। हाँ ये बनाते हैं, ये है i 8/π³ है। पहले π/2 रखते हैं, π/2 माइनस π/2 इज 0, और जब 0 रखने जाएंगे तो x यहाँ लिखा हुआ है ये भी 0 चला जाएगा। तो फर्स्ट वाले टर्म पे दोनों लिमिट लगाई गई तो 0 माइनस 0 बन रहा है। अब आते हैं सेकंड वाले के पास, ये देखिएगा ये बनेगा π² 16 है और डबल करते हैं आपके पास से 32 बनता है। पहले π/2 रखेंगे, π/2 माइनस π/4 इस π/4, वो π/4 ऊपर है, π/4 नीचे भी लिखा हुआ है। साइन इनवर्स 1 बनेगा जो होता है π/2 माइनस 0 रखिए इसके अंदर, तो यहाँ 0 तो माइनस π/4 अपॉन π/4 ये बनेगा साइन इनवर्स -1। ठीक है, ये डेटा बनेगा आपके पास से। आगे चलते हैं, आई आता है आपके पास से। यहाँ पर अगर आप देखें π² है, यहाँ पर आपके पास π³ है, सो वी आर गेटिंग दिस एज 4π। ठीक है, और ये बनेगा आपके पास से π/2 माइनस π/2, तो π/2 माइनस π/2 इज पाई, π/4 इज 1/4, और जो डेटा आपके पास निकल जाएगा 0.25, दैट इज द आंसर 0.25। तो इंटीग्रल निकालना था, कोई महान काम नहीं है, इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन के जेईई एडवांस के अंदर आए हुए हैं, रिलेटिवली इजी है। फिर भी अगर आप देखें तो क्यों ये परसेंटेज कम है, अभी भी सोचने वाली बात है। ओनली 6% स्टूडेंट्स, या तो हो सकता है टाइम कम बचा हो या देख के थोड़ा डर गए हों, ये भी बात हो सकती है। ठीक है, एनीवेज सो वी आर गेटिंग दिस एज हाउ मच 0.25, और फर्स्ट का आंसर आया था 0। प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, जैसे भी आपने देखा, तो उसके लिए चाहिए रिसोर्सेज। यू कैन ऑलवेज रेफर टू माय बुक्स, जो पियर्सन बुक्स हैं जेईई एडवांस की, द मोस्ट अपडेटेड बुक्स इन द मार्केट। अपने जूनियर्स को रिकमेंड कीजिए इसको, और पढ़ते रहिए, और अपने जेईई में इंक्रीज जो चांसेस हैं उसको इंक्रीज़ कीजिए। अपने लिए इनमें से जो आपका वीक चल रहा हो, चाहे वो अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, वेक्टर 3D हो, या कैलकुलस हो, या PYQ से आपको डर लगता हो, तो इन सब सवालों को, इन सब बुक्स को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपनी मैथमेटिक्स को अपलिफ्ट कीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके बाद एक और है, वो है टेलीग्राम पे आप मुझसे ज़रूर कनेक्ट हो जाइए, वो है @omsir। @omsir से आप मुझे कनेक्ट हो सकते हैं, और वहाँ पर बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट आपको एग्जामिनेशन के बारे में, बहुत सारे कोर्सेज के बारे में आपको वहाँ पर ज़रूर मिलती रहेगी। और मुझसे लाइव पढ़ने के लिए अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आती है, इंस्टॉल द ऐप अपलिफ्ट जेईई, और आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस। पढ़िए वहाँ पे, वी आर वर्किंग कि आपके लिए मैथमेटिक्स आसान बने। थैंक यू गाइस।